हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों की मैम अपूर्वा विजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करती हूं। और अभी फ़िलहाल जो बच्चों का डर है, क्लास 10th और 12th के बच्चों में काफ़ी डर हो रहा है कि मैं कॉपी कैसे लिखूं जो मेरे बेहतर मार्क्स हो। तो देखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जो कॉपी आप लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैं 15 पॉइंट्स जो है आप लोग के बेहतर कॉपी के लिए जो है मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहली पॉइंट्स आप लोग ये समझना है आप लोगों को, जो काला या नीला कलम का आप प्रयोग कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक आप कलम यूज़ कर सकते हो, ले जा सकते हो, लेकिन कोई एक ही कलम से आपको लिखने हैं। और जो आप पॉइंट्स बना रहे हो, खास तौर पर जो आप पॉइंट्स में जो जिसको लिख रहे हो उसके हेडिंग्स में जो है आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों कलम का प्रयोग लगातार नहीं करनी है। और सेकंड पॉइंट्स आपके जो हैं वो भी देखिए, सही प्रश्न संख्या के सामने ही गोला भरना है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है OMR शीट में किस प्रकार से आपको भरने हैं, वो सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को जो है सामने ही गोला भरना है, यानी जो क्वेश्चन नंबर आप बना रहे हो उसके ही सामने आपको उसको फिल करना है, गोले को भरना है। और गोले जो भरेंगे आप, वो तीसरी पॉइंट में मैंने लिया है कि गोले को पूरी और हल्के दबाव के साथ ही भरने हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं, गोला भरते समय जो है वो करते हैं, उनको कलम को प्रेशर डाल करके उसको भरते हैं और उससे बाहर भी निकाल देते हैं, गोले से बाहर भी निकाल देते हैं, जो प्रायः गलती करके आ जाते हैं। उस क्वेश्चन में उन्हें मार्क्स जो है कट जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को यह गलती करके बिल्कुल नहीं आना है। चौथी पॉइंट है, एक प्रश्न में केवल एक ही गोला भरना है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम गोला भर लेते हैं और फिर उनको अगर किसी बच्चे से कन्विंसिंग होती है और उनका आंसर अलग होता है तो वो करते हैं क्या, दो गोला एक ही प्रश्न में भर देते हैं। तो ये गलतियां आपको ना करके आना है। आपने जो भर लिया वो भर लिया, उसको फिर दूसरे गोले को बिल्कुल नहीं भरने का प्रयास करेंगे। पांचवी पॉइंट है क्या, काट छांट, व्हाइटनर या फिर ब्लेड का जो प्रयोग है उनसे बिल्कुल बचना है। उसका प्रयोग आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कितने बच्चे गलत भर लेते हैं और उसको खुरचने का प्रयास करते हैं, उनके पास जो भी सामग्रियां उपलब्ध होती है उससे वो खुरचने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बचना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नहीं कुछ उन्हें मिलता है तो नाखून से भी खुरचना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ना करके आना। खुद को शांत रहना है, शांत होकर कॉपी को राइट करना है, हलचल नहीं अपने में अंदर से लाना है, बिल्कुल शांत भाव में कंसंट्रेट बना करके आपको कॉपी लिखनी है। परीक्षा हॉल में आसपास के माहौल से भी प्रभावित आपको नहीं होना है। परीक्षा हॉल में क्या होता है कि एक दूसरे बच्चे को बहुत तंग करने की भी कभी कभी कोशिश करते हैं। उन्हें जब नहीं आता रहता है क्वेश्चन तो एक दूसरे बच्चे से वो बार बार उन्हें तंग करके क्वेश्चन को पूछते रहते हैं, ये बता दो वो बता दो। तो उनसे भी थोड़ा बहुत बचने का प्रयास करना है। उसके बाद प्रश्न को अच्छे से समझ करके बनाना है, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़कर ही बनाना है। कितने बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और उसको बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसमें भी कुछ बच्चों की गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं ऑफलाइन कोचिंग से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं वर्तमान में पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और बच्चे प्रायः कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं हैं। जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय जो प्रश्न
30 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से आपको 15 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। और बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो 15 प्रश्न बना करके आने होते हैं, उसमें वो बच्चे क्या करते हैं, 30 क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं। और इस पीरियड में क्या होता है कि उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और उनका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है छूट जाते हैं उन्हीं 30 क्वेश्चन को बनाने में। तो ऐसा बिल्कुल गलत नहीं होने देना है। प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से उनके निर्देशों को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको काम करना शुरू करना है। जो प्रश्न में पूछा जाता है वही आपको उत्तर लिखना है, वही उत्तर में देना है। आपको फालतू बातें नहीं लिखनी, क्रमबद्ध रूप से आपको लिखना है। क्वेश्चन जो आप बना रहे हैं उनकी क्रमबद्धता पर भी ध्यान देना है। अगर सीरियली आप बनाते हो तो ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। तो इसलिए क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखना है, बनाना है। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। शब्द सीमा, कितनी शब्द सीमा में क्वेश्चन को आपको राइट करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है, बिल्कुल शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी कॉपी को राइट करना है। उत्तर साफ सुथरा ढंग से लिखना है। जरूरी नहीं है कि आपका राइटिंग बहुत बेहतर है या फिर बहुत खराब है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साफ सुथरे ढंग से आपको उत्तर को लिख करके आना है। और ये भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मैं कैसे लिखूं या क्या, फिर इन बातों पर अभी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको साफ सुथरे ढंग से आंसर को लिख देना है। लघु और दीर्घ अलग अलग ही बनाकर आना है। हाँ, जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे होते हैं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को ला करके लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन को बनाएं। लघु उत्तरीय अगर क्वेश्चन आप बना रहे हो तो फिर उसको पहले बना लो, उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको इन करना है। कॉपी सजी हुई होनी चाहिए। आप 2 कलम, मैंने जैसा कि आपको कहा भी है कि ब्लू और ब्लैक का आप यूज कर सकते हो, बशर्ते कि कॉपी को आपको रंगोली नहीं बनाना है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, आप 2 कलम का यूज कर सकते हो। पॉइंट लिखने के लिए आप ब्लैक का यूज कर सकते हो, ब्लू से राइट कर सकते हो, या फिर पॉइंट अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से राइट कर सकते हो। लेकिन अपने कॉपी को रंगोली बना करके नहीं, साफ सुथरे ढंग से आपको लिखनी है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना है। ये कोशिश करना है कि मेरे क्वेश्चन छूटे नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन जितने मार्क्स में, उतने ही का आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि पूछे जाते हैं 4, जवाब दे करके आ गए 8, इससे कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। जैसे कि 100 मार्क्स के कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसमें आपको 50 ही बना करके आने हैं, इसमें कोई गलतियां नहीं करनी, 51 नहीं बना करके आने। नहीं तो आपको पता है ना कि फिर सीरियली काउंट हो जाता है वो, और फिर जो आप 50 से जो बाद में बनाए होते हैं वो आपका क्या हो जाता है, तो फॉल्स हो जाता है। इसलिए आपको 50 बनाने हैं तो बिल्कुल 50 ही बना करके आने, उसको काउंट अच्छे से करके आपको 50 जो है फिल करके आने हैं ऑब्जेक्टिव्स में। और भी मैं कुछ बता दूं आप लोगों को, जैसा कि आप फिजिक्स बना रहे हो साइंस पेपर का, तो जैसे कि आप कोई जैसे दर्पण सूत्र आप साबित कर रहे हो, जैसे 1/v - 1/u = 1/f। तो जब आप इसको साबित कर लेते हो तो इसको निश्चित रूप से आप बिल्कुल हाईलाइट कर दो, नीचे ऐसे करके घेरा बिल्कुल लगा दो, ताकि जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं उन्हें वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस पर और आपको अच्छे मार्क्स वो देने का प्रयास करें। और कॉपी भी आपकी जो है देखने में सुंदर लगती है, तो इसलिए जो है आप ऐसा कर सकते हो। बायोलॉजी में डायग्राम बनाना ना भूलिएगा। बिल्कुल बायोलॉजी में जो है जो फिगर
आपके पूछे जाते मैं गेस भी करने वाली हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बायोलॉजी में प्रायः जो पूछे जाते हैं डायग्राम, मैं ज़रूर से आप लोगों को बताऊंगी, वीडियो डालूंगी मैं, तो डायग्राम बनाना ना भूलें। और एक बात और भी, जब भी आप डायग्राम बनाते हो ना तो आपको पेंसिल का यूज़ करना है, उसमें कलम का प्रयोग आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे अच्छी मार्किंग होगी आपकी। क्योंकि मैं बता ही रही हूँ कि एक टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं और इन्हीं सब बातों को फॉलो करके एक टॉपर जो है अपनी अच्छी कॉपी को लिख करके टॉप करते हैं, अपना नाम करते हैं। जैसा कि मैं ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ी हुई हूँ और मैं प्रायः बच्चों को देखती हूँ, जो भी मेरे कोचिंग से टॉपर्स निकले हैं वो प्रायः इन सब चीज़ों को फॉलो करके आए हैं और अच्छी मार्किंग किए हैं और अच्छी स्कोरिंग किए हैं, और आज जो भी क्षेत्र में वो कर रहे हैं कुछ भी बेहतर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इन बातों को जरूर से आप लोग फॉलो कीजिए। केमिस्ट्री में रिएक्शन, उसको भी आप बना करके आइए, निश्चित रूप से बहुत रिएक्शन बनाने में बहुत इजी, हल्का होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप निश्चित रूप से करें तो ज़्यादा आप लोग को फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताई और आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें और एक बेस्ट स्कोरिंग कर पाए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे, मुझे कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिए या ना कीजिए, वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए। आप लोग एक दूसरे को वीडियो डालिए ताकि उन सबको भी कुछ फ़ायदे हो जाए और एक अच्छी मार्किंग की स्कोरिंग हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझ पाऊँगी कि वीडियो डालने से मेरा कुछ ये हुआ, बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो ठीक है, मैं अगली वीडियो के साथ फिर आप लोग के सामने प्रेजेंट होंगी। धन्यवाद।